इशू ऑफ डिबेंचर्स में कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं मुझसे, और वो है आपका 24 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है सीए स्टडी मटेरियल का जो बुक आप लोगों को मिली है जून 2013 के लिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 है। मैं उसके सवालों के जवाब देने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है व्हेन डिबेंचर आर रिडीमेबल एट डिफरेंट डेट्स। सबसे पहले इसे समझे। डिफरेंट डेट्स का मतलब है डिबेंचर रिडम्पशन लास्ट में नहीं कर रहे हैं, हम डिफरेंट डेट्स पर कर रहे हैं। यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कुछ भी हो सकती है। भाई डिबेंचर का रिडम्पशन दो तरीके से चल रहा है कैश में, एक इशू करा और एक लास्ट में रिडम्पशन कर दिया, और एक इशू करा और बीच बीच में रिडम्पशन चल रहा है। तो ये इसे बोलते हैं डिफरेंट डेट्स। समझ में आ गया? इंस्टॉलमेंट्स में जैसे आप बोलते हैं आप। तो कहते हैं टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर शुड बी रिटन ऑफ। तो यहां पर जो स्टार्टिंग में इशू के समय पर आप डिस्काउंट दे देते हैं, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, तो आप उसे रिटर्न ऑफ करते हैं। तो देखिए जब आप लास्ट में पैसा रिडम्पशन करते हैं तो डिस्काउंट जो होता है वो इक्वल अमाउंट में होता है। वो किस अमाउंट में होता है? इक्वल अमाउंट में रिटर्न ऑफ होता है। और अगर आप बीच बीच में रिडम्पशन करते हैं तो जो डिस्काउंट रिटर्न ऑफ होगा वो होगा प्रोपोर्शनेट। क्या होगा? प्रोपोर्शनेट टू डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, यानी जितने ज्यादा डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है उसके प्रोपोर्शनेटली होता है। यानी मैं इसे ऐसे समझाता हूं कि आपने 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे और आप लौटा रहे हैं 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, ठीक है, और फिर उसके बाद 10,000 रुपए और फिर बाकी बैलेंस। तो आप देखें आपने जो पैसा यूज किया है वो कितना यूज करा। पहले साल आपने कितना पैसा यूज करा? पूरे 1 लाख। फिर 10,000 पहले साल के लास्ट में लौटाए। तो 10,000 रुपए जब पहले साल के लास्ट में लौटाए तो नेक्स्ट ईयर कितना यूज करा? सेकंड ईयर में 90,000, क्योंकि 10,000 आपने लौटा दिए। फिर उसके बाद जब आपने 20,000 रुपए लौटा दिए तो फिर कितना हो गया? 70,000। फिर आपने जब 30,000 लौटा दिया तो कितने यूज करे? 40,000। फिर आपने जब 10,000 लौटा दिए तो 30,000। फिर जब आपने बाकी बैलेंस लास्ट में लौटाया तो कितने यूज किया? 30,000। तो कुछ नहीं, ठीक है। तो यानी जो आपकी रेशो बनी वो क्या बनी? इन सबकी रेशो बना लीजिए, ठीक है। जितनी जीरो है वो आपस में कट गई। कोई ऐसा फ्रैक्शन जो इन सबको काटे नहीं है। ना तो दो की टेबल से सब कटते, ना 3 की टेबल से कटते, ना ही 5 की टेबल से कटते। ये बात समझ में आ रहा है? 2, 3, 5 किसी भी टेबल से नहीं कट रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो है वो यूनिक है। तो इसलिए जीरो से तो जीरो कट गई हैं, तो 3, 4, 7, 9 और 10, बाकी सब जीरो आपस में कैंसिल हो गई। तो ये आपका रेशो आ गया, ठीक है। तो इस रेशो पर वो डिस्काउंट जो आपने दिया है, जो आपका डिस्काउंट है, उसको आप 10 अपॉन जो इसका टोटल आएगा उससे करेंगे। कितना आएगा? 33 आ रहा है। जो डिस्काउंट होगा उसका 9 अपॉन 33, जो डिस्काउंट होगा उसका 7 अपॉन 33, और ऐसे ही इस तरीके से चलता जाएगा। तो आप जरा आंसर पर आइए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप सीपीटी में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना चाहते हैं तो उसमें आपको अपनी क्वालिटी किस लेवल तक ले जानी है वो मैं बताने जा रहा हूं। आपको अपनी क्वालिटी ले जाने की, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर पढ़ने की नौबत ना आए। क्वेश्चन पढ़ा तो अपने आप ही माइंड काम करने लगे कि इसके आंसर क्या होने चाहिए। जब माइंड में एक आंसर आ गया फिर उसके बाद आप ऑप्शन पर जाएं और फिर देखिए ऑप्शन कौन कौन से हैं और जो मेरे माइंड में क्वेश्चन आंसर है क्या वो अवेलेबल है। अगर वो है तो वो एब्सोल्यूट आंसर है, और अगर वो आपके दिमाग वाला आंसर उसमें नहीं है तो जो गिवन है फिर आप उनमें से चूज कीजिए। अगर आप इस अप्रोच तक पहुंच सकते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीपीटी आपकी क्लियर है। आइए देखते हैं आंसर। कहते हैं एवरी ईयर बाय अप्लाइंग द सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, every year by applying the statement method to profit and loss account in full in the year or final or last redemption to profit and loss account in full in year of first redemption। तो बताइए आप इसमें किसके हिसाब से आ रहे हैं? देखिए आप प्रोपोर्शनेटली जैसा वर्ड तो इसने यूज नहीं करा, पर इसने वर्ड यूज करा है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर, तो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड का मतलब होता है कि जो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है उसके हिसाब से। तो यहां हमने ये रेशियो ले ली है, इसे सम ऑफ डिजिट मेथड आप समझ सकते हैं।
आपको याद होगा डेप्रीशिएशन का चैप्टर, उसमें ये मेथड था सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। तो उसमें क्या था कि जैसे 5 साल का डेप्रीशिएशन निकालना है और सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से निकालना है, तो उसमें क्या करते थे आप, वेट बना लेते थे। तो वेट उसमें होता था कि 5 साल, फिर 4 साल, फिर 3 साल, फिर 2 साल, फिर 1 साल, फिर उसकी रेशियो निकाल लेते थे। तो ये वही है, हम जो है उसका वेट बना लिए, तो इसलिए ए इसमें आंसर आएगा करेक्ट। बी एवरी ईयर बाय अप्लाइंग द स्टेटमेंट मेथड, रॉन्ग है, क्योंकि हम स्टेटमेंट मेथड का मतलब एक जैसा नहीं ले सकते कि हर साल डिस्काउंट एक इक्वल अमाउंट में राइट ऑफ हो, वो तब होता है जब बीच में रिडम्पशन ना हो, तो इसलिए बी आंसर इनकरेक्ट है। सी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन फुल इन द ईयर ऑफ फाइनल और लास्ट रिडम्पशन, तो कहता है कि लास्ट में सीधा सारा ही डिस्काउंट रिटर्न ऑफ कर दें, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि बीच में भी आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। टू प्रॉफिट अकाउंट इन फुल इन द ईयर ऑफ फर्स्ट रिडम्पशन, वो कहता है पहले साल में ही पूरा का पूरा राइट ऑफ कर दें, तो ये पॉलिसी भी गलत है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? तो इसलिए ए इज द परफेक्ट आंसर। कई बार जब हमारा आंसर वहां पर अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, तो आप कई बार हमें 3 इनकरेक्ट आंसर मिल जाते हैं, तो जो 3 इनकरेक्ट आंसर मिल गए उसे छोड़कर जो बच गया वही करेक्ट है। ठीक है, एब्सोल्यूट करेक्ट जो होना चाहिए वो इसमें नहीं छपा हुआ है, इसलिए मुझे इनकरेक्ट की पहचान करनी पड़ी। मुझे इनकरेक्ट की पहचान मिल गई कि इनकरेक्ट बी सी डी है, इसलिए मुझे समझ में आ गया कि इनको जो करेक्ट आंसर की तलाश है वो है ए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। 25th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिरियर डिवेंचर्स। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि बिरियर डिवेंचर कौन से होते हैं, वो डिवेंचर जिन पर डिवेंचर होल्डर का नाम नहीं लिखा हुआ होता। तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कहता है कौन सा बिरियर डिवेंचर नहीं है। तो अब आइए देखते हैं कौन सा नहीं है। पहला, दे आर ट्रीटेड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, यानी इसका मतलब है कि हैंड्स एक्सचेंज करने पर मालिक बदलते जाएं और बनते चले जाएं, नए नए मालिक बनते चले जाएं। ये ट्रांसफरेबिलिटी का जो फीचर्स होता है ये किसमें होता है, ये बियर डिवेंचर्स में होता है। देयर ट्रांसफर रिक्वायर ए डीड ऑफ ट्रांसफर, कहते हैं उनके ट्रांसफर को एक डीड ऑफ ट्रांसफर चाहिए, ये चाहिए होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर्स में। इसमें चाहिए होता है, जो रजिस्टर्ड डिवेंचर होता है ना, उसमें डिवेंचर होल्डर का नाम लिखा हुआ होता है। अब अगर उसे अपना डिवेंचर वो दूसरे आदमी को ट्रांसफर करना चाह रहा है और मैं हूं रजिस्टर्ड डिवेंचर और मैंने बेचा है, तो मैं जब तक मैं डीड पर लिखकर नहीं दूंगा कि मैंने इसे बेच दिया है, तब तक वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो डीड ऑफ ट्रांसफर चाहिए, किसको चाहिए, रजिस्टर्ड डिवेंचर को चाहिए। अच्छा जी, दे आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी, तो ये जो सी ऑप्शन है ये ए ऑप्शन के बराबर हो गया कि जस्ट डिलीवरी से ही ट्रांसफर हो जाएगा, और ये स्पेशलिटी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होती है और बिरियर डिवेंचर्स में होती है, बिरियर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी होती है, ठीक है, बिरियर चेक में भी होती है कि जस्ट आप ट्रांसफर कर दीजिए, जिसके पास पहुंचा वो उसका मालिक बन गया। तो बिरियर डिवेंचर कौन कौन से हैं, वो है ए, वो है सी। अब डी, द इंटरेस्ट ऑन इट इज पेड टू होल्डर इरिस्पेक्टिव ऑफ आइडेंटिटी, तो कहता है कि आइडेंटिटी को नहीं दिया जाएगा इंटरेस्ट, होल्डर को दिया जाएगा, यानी जिसके पास वो डिवेंचर है उसी को इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसके अलावा मालिक वहां पर महत्वपूर्ण नहीं है, ऑनर इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज होल्डर, ठीक है, तो होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये बिरियर डिवेंचर में ये स्पेशलिटी होती है। तो इसका मतलब उसने बोला है, उसने मुझे पहचानने के लिए क्या कहा है, उसने मुझे पहचानने के लिए कहा है बिरियर डिवेंचर मत पहचानो, बताओ कौन सा बिरियर डिवेंचर नहीं है। तो मैं पहले माइंड को फोकस कर रहा हूं, मैंने देखा कि बिरियर डिवेंचर कौन सा है, तो मैंने देखा ए है, सी है, डी है, तो इसका मतलब ये है, तो कौन सा नहीं है, बी, तो बी इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है, आजकल तो है ना ये जो डीड ऑफ ट्रांसफर है वो ऑनलाइन ही हो जाती है, तो इसलिए जरूरत नहीं पड़ती इलेक्ट्रॉनिक। बाकी फिजिकली आपको अगर डीड देखनी हो तो आप आसानी से देख सकते हैं, अपने घर के आसपास कोई ब्रोकर देखिए आप, या सब ब्रोकर देखिए जो शेयर मार्केट में डील करता हो, आप उनके पास जाइए, आप उनसे कहिए कि मुझे शेयर ट्रांसफर के लिए जो डीड होती है, ट्रांसफर डीड वो चाहिए, या डिवेंचर ट्रांसफर के लिए डिवेंचर डीड ट्रांसफर होती है वो चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट उनके पास अवेलेबल होती है, आप वो ले लीजिए, आपको दिख जाएगा कि कैसे ट्रांसफर होता है। उसमें सब कॉलम्स होते हैं और जरूरी डिटेल्स होती हैं पुराने डिवेंचर होल्डर्स की, और सर्टिफिकेट्स के उसमें जो लिखना होता है वो सर्टिफिकेट्स के ऊपर लिखना जो भी है वो लिखा हुआ होता है, तो वो डीड बन जाती है, और उस पर ट्रांसफर करके जो आदमी ट्रांसफर कर रहा है वो उसके पे अपने सिग्नेचर कर देता है,
सिग्नेचर करने का मतलब है कि उसने सेक्रीफाइस कर दिया अपनी ओनरशिप उस नए आदमी को एक वैलिड कंसिडरेशन के लिए। ठीक है जी। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन आज आपके सॉल्व करे 24 और 25 इशू ऑफ डिवेंचर से। कोई और क्वेश्चन हो कभी भी पूछिए, मैं किसी ना किसी वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है जी, थैंक यू।